हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे, अपनी लाइफ में खुश रह रहे होंगे। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की एनर्जीज क्या है, इस वक्त की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज। और नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है यदि आपका, तो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या आपके पास वापस से आएंगे, क्या सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में, इस चीज को देखेंगे। तो क्या है एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, जिसके साथ मैच करती है बिल्कुल देख सकते हैं। मैच कितना करेगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग। और कलेक्टिव है तो सभी लोगों की है। टाइमलेस रीडिंग करती हूँ मैं, और टाइमलेस रीडिंग में जानबूझकर ही करती हूँ क्योंकि मान लीजिए अभी आपको ये वीडियो मैंने बनाया, रीडिंग मतलब आपको मिली ये, और हो सकता है कि आपको ये मेरी रीडिंग कभी और मिले। तो टाइमलेस है, और टाइमलेस रीडिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये सिर्फ उसी को ही मिलती है जिसकी एनर्जीज होती है। आपके सामने से वीडियो निकल जाएगा और आप इसे क्लिक भी नहीं करोगे अगर आपकी एनर्जीज नहीं होगी। हाँ, अगर आपने इस वीडियो आपके सामने आया या फिर मेरा ही वीडियो आपके सामने बार बार आ रहा है, दिन में एक बार से अधिक आप इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली कोई मैसेज है आपके पर्सन का, कोई एनर्जीज है जो कनेक्ट हो रही है आपसे, या आपको बार बार कोई एनर्जीज आपको संदेश देना चाहती है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जीज होगी वही इस वीडियो को देखेगा। सर्च कुछ और कर रहा होगा लेकिन अचानक से मेरी वीडियोस के सामने आ जाएगी। तो देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है भाई। यहाँ तो मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि हो, और आपके क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है ना 10 ऑफ सोर्ड्स का, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें आपसे दूर करने की ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, और ये बात ये आपसे छुपा के, और ये बात तो छुपा रहे हैं लेकिन आपसे कुछ और हो सकता है कह रहे हो कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। सालों पुराना रिश्ता दिखाई दे रहा है आपका। बहुत ही करंट एनर्जीज, मतलब यहाँ पर जो आ रही है वो करंट एनर्जीज बड़ा सैड आ रही है। कोई असली बात को छुपा कर कुछ हिडन फीलिंग्स हैं, कुछ और आपको बोल रहे हैं ये पर्सन। कुछ अपने लोग हैं इनके, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इन्होंने बहुत अधिक विश्वास किया था, बहुत ज़्यादा, मतलब इनके घर के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, जो इनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं। मतलब इन्हें कोई आपसे अलग कर रहा है, सीधी सी कार्ड में यहाँ पर ये दिखा है, लेकिन ये अलग होना नहीं चाहते हैं आपसे अलग होना नहीं चाहते। और आपसे अलग इसलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि एक तो इनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है, सेकंड चीज बहुत लंबे टाइम से आप लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में हो, जिस तरीके से दिख रहा है लाइक मैरिड कपल की तरह आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे हो, रहते आ रहे हो साथ में, है ना। एक अच्छा रिश्ता आपका रहा है, अब अचानक से ही इन्होंने आपको मना कर दिया, तो मतलब इन्हें बड़ा बुरा सा लग रहा है इनके कार्ड को देखकर। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी पहली कार्ड को देखकर, ये जो पर्सन है ना ये आपसे दूर रहने वाले नहीं है। इनकी एनर्जीज को देखकर मैं बता सकती हूँ ये पर्सन तो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना बहुत लंबे टाइम से, और आपको लग रहा है कि अभी तक तो कांटेक्ट किया नहीं, आप रुको, ज़रा रुको गाइस, ये खुद आएगा ये पर्सन। ये रह ही नहीं सकते आपसे दूर। इनको ना बहुत, इनके ऊपर बहुत बर्डन है जिससे ये आपको मना कर रहे हैं, ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, ये आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये आपसे दूर रहने वालों में से नहीं है ये पर्सन। ये रह ही नहीं सकता आपसे दूर।
ये तो आपके पास आएगा, ये खुद कॉल करेगा। अगर आपको ब्लॉक किया है इन्होंने, खुद अनब्लॉक भी करेंगे, आप ये भी देखना। ये दूर रहने वालों में से नहीं है गाइस ये पर्सन। हालांकि इन्होंने आपसे हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं किया हो, लेकिन इनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है ना, ये करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। ये तो आपके बिना मतलब रहने की बात भी नहीं सोच सकते हैं। इन्होंने फैमिली के या कोई थर्ड पर्सन है जिसने मतलब जिनके प्रेशर में आकर आप आज सेपरेशन में हो गए हो, या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या फिर दूसरों के कहने पर आकर आपसे झगड़ा कर लिया है। अब ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और अगर ये ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और अचानक से ब्लॉक किया है, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आपके बिना तो ये इंसान रह ही नहीं सकता है। बड़ा ही बेचैन हो रहा है। देखो आप, पहले ही कार्ड यहाँ पर इतना बेचैन वाला, उदासी वाला आया हुआ है, पहला ही कार्ड। कुछ अपने लोग हैं ना जो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, कुछ अपने लोग हैं जिनको ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, और वो लोग ना इमोशनल, इनको बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि इमोशनल इनको वो कर रहे हैं, और जिनकी वजह से मतलब ये आपसे बोलना इन्होंने बंद कर दिया है, आपसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। बात ये हो रही है। लेकिन आपके बिना रहना कितना मुश्किल हो रहा है इनको बहुत मुश्किल हो रहा है आपके बिना रहना, है ना। तो ये इनका ना मन भी नहीं लगता है आपके बिना। करियर भी यहाँ पर इनका दिख रहा है कि खराब हो रहा है, और मानसिक शांति तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है ना गाइस, मानसिक शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जब वही नहीं है तो फिर क्या करियर, क्या फाइनेंस, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। हेल्थ भी मुझे लग रहा है इनकी खराब हो रही है। आप ना वन साइड सिंगल मैरिड ज़्यादा दिख रहे हो, और बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है शादीशुदा भी। शादीशुदा अगर आप हो, दोनों अपने आप एक दूसरे को मैरिड कपल की तरह आप मानते आए हो, तो ये शादीशुदा वाला होगा आपका। क्योंकि इसमें दिख तो ऐसा ही रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे ना मतलब एक शरीर और दो जान, है ना, तो वो वाली चीज़ दिख रही है। बहरहाल ये कार्ड मतलब यहाँ पर ना इनकी उदासी को बता रहा है कि आपसे दूर होकर ये पल पल ना बहुत उदास रहने लगे हैं। ये बहुत उदास रहने लगे हैं। वो वाली खुशी नहीं है अब इनके चेहरे पर जो आपके साथ रहकर होती थी। फर्स्ट कार्ड ही बड़ा पेनफुल है, लेकिन ये आएंगे लौट कर। ये मैंने आपको बता दिया है, जिस तरीके से इनकी एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही ना, ये रुकने वाला नहीं है। ये पर्सन ये कांटेक्ट तो करेगा, चाहे कोई भी इसे मना करे। ये आएंगे आपके पास, ये लौटेंगे आपके पास। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आता है इसी बेस पर। एंजल प्लीज गाइड कर दें। जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहा है। ये ना इनकी जो हिडन फीलिंग्स आ रही है ना, वो हिडन फीलिंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रंट पर ना ये दूसरों के कहने में आकर हो सकता है आपसे बहुत रूडली भी बोल रहे हो। देखते हैं। बहुत इन्होंने ना बहुत ड्रीम्स देखे थे आपके साथ। 10 ऑफ कप्स कार्ड ये बता रहा है, देख रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड्स। और लेकिन ना दूसरों की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से ना वो ड्रीम्स जो है ना वो एकदम स्ट्रक हो गए। बड़े सपने देखे थे इन्होंने तो आपके साथ। ये कितनी मैच कर रही है रीडिंग गाइस, प्लीज बताना आप मुझे। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, आपने तो बड़े बड़े ड्रीम्स देख डाले थे भाई एक दूसरे के साथ। किड्स, फैमिली, मतलब आपने किड्स की भी प्लानिंग कर ली थी कि हमारे अगर किड्स होंगे तो ऐसे होंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी, हम साथ में रहेंगे, हम शादी करेंगे। लाइक बहुत सारी चीज़, एक फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है साफ साफ तौर पर। बड़ी प्यारी सी फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है। और ना ये अभी भी कहीं ना आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। रिश्ता तो बड़ा अच्छा था आपका भाई। कप्स है ना, तो यहाँ पर कप्स प्रॉपर तरीके से ना आपके प्यार को ही बता रहा है। कप्स बहुत इमोशनल थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, अभी भी बहुत इमोशनल है ये तो आपके लिए। लेकिन अब ना वो चीज़ मतलब एक होती है ना कि हाँ उम्मीद कि हाँ हम साथ में रहेंगे, हमारा ये है वो है। लेकिन अब तो मतलब बड़े बड़े ड्रीम्स दिख रहे हैं यहाँ पर। बट अब तो लेकिन ना इन्होंने अगर आपको ड्रीम्स के लिए सपने दिखाए हैं ना, तो ये सपने पूरे करेंगे ये। थर्ड पर्सन इशू है, ठीक है, थर्ड पर्सन इशू है, और कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं
उनको निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की जरूरत है गाइस। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। देखिए आपकी खुद की एनर्जीज भी क्लीन होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, पर्सन की एनर्जीज भी, तभी जाके प्रॉपर तरीके से नेगेटिव एनर्जीज दूर होती है। देखिए अगेन मेरे पास 10 स्टार का कार्ड आया हुआ है। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी, नई शुरुआत की भी यहाँ पर बोल रहे हैं। देखो ये पर्सन एज में आपके साथ डिफरेंस हो सकते हैं, सेम एज के भी आप हो सकते हो, लेकिन एज डिफरेंस दिख रहा है। सेकंड चीज किसी सोशल साइट पर मिले हो आप, किसी ऐप के थ्रू या कुछ, ये चीज दिख रही है ज्यादा। हो सकता है कुछ सर्च कर रहे हो कुछ और सामने आ रहा है उनका फेस बार बार। अभी भी क्या ऐसा हो रहा है गाइस कि आप हर वक्त 24 आवर्स इनके बारे में सोच रहे हो। जरा आपकी एनर्जीज को चेक करते हो कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है इनके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खुद की फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन के लिए। ओहो, इंतजार, वेटिंग, इतना इंतजार कर रहे हो। ओहो, नाइट ऑफ कप्स में हो, किंग ऑफ पेंटिकल में हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में हो। वापस से चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्या ये सही आए हैं कार्ड आपके गाइस? मेरे को तो एनर्जीज यही मिल रही है, आज एंजल यही बता रही है कि आप अभी इतना इंतजार कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ना वो वापस से प्यार भरे दिन वापस लौट कर आ जाएं। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है लंबे टाइम से, लेकिन आप इनका इंतजार कर रहे हो। अच्छा गाइज, यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो अभी आपने अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आएगा, ये पर्सन, ये कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ना आपकी तरफ से, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। मुझे नहीं पता कौन देख रहे हैं रीडिंग, लेकिन मैं आपको बोलूंगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, जो खुशियां, खोया हुआ प्यार जो है ना आपका, जो रिश्ता खो गया है ना आपका, वो वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। बहुत जल्द इनके साथ आपकी कांटेक्ट होने वाला है। ये जो प्लानिंग की थी ना अपने फ्यूचर को लेकर, कुछ फैसले लिए थे, कुछ डिसीजंस लिए थे, प्लान किया था फ्यूचर, वो सारा का सारा अब पूरा होने वाला है टाइम। ठीक है, तो मतलब इनकी तरफ से एनर्जीज बहुत ज़्यादा रुक इसलिए रही है क्योंकि थर्ड पर्सन सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है। और अगर थर्ड पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल रिमूव हो जाए, देन आप दोनों के बीच में वही सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना आपकी साइड से, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल तो साफ तौर पर कह रहा है कि हाँ भाई, मतलब इनकी जबानी अगर बोलूँ तो हाँ भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और ये ना इतना मैनिफेस्ट करते हैं ना आपको कि उसकी वजह से आप इंतजार कर रहे हो गाइस। अगर आज आप ये सोच रहे हो अपने माइंड में कि मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या इतने लंबे टाइम से ये मुझे कांटेक्ट नहीं कर रही है या नहीं कर रहे हैं, तो मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और मूव ऑन ना कर पाने की जो बड़ी वजह दिखाई दे रही है, वो उनका मैनिफेस्टेशन है आपके लिए। जब कोई किसी को इतना ज्यादा मैनिफेस्ट करेगा तो वो मूव ऑन कैसे कर लेगा, ठीक है ना। तो आप मूव ऑन ना कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। अभी आपकी जर्नी बाकी है इस रिश्ते को लेकर, आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है। आप सोच रहे हो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, वो चले गए हैं, अब नहीं आएंगे, थर्ड पर्सन आ गया है तो हमारी जर्नी समाप्त हो गई है। नहीं, जब तक आपके दिल में, दिमाग में ये पर्सन चल रहा है, समझ लो आपकी जर्नी बाकी है। अभी तो आपको आपके रिश्ते को बहुत आगे जाना है। आप जो उम्मीद खोकर बैठे हो ना, मैं आपको बोलूंगी कार्ड को देखकर मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको उम्मीद खोनी चाहिए, बल्कि मैं आपको ये बोलूंगी कि आपकी रिलेशनशिप में तो अभी बहुत उम्मीद है। ये पर्सन ने अगर आपके साथ मिसवेव किया है, रूडली वेव किया है, ये पर्सन खुद उल्टा आकर आपसे माफी मांगेगा, आप देख लेना। ये चीज दिख रही है। कार्ड को देखे ना तो इस पर्सन ने मतलब
हाँ ये चीज जरूर दिख रही है, ये चीज बिल्कुल नो डाउट कि इनको कोई थर्ड पर्सन मिसगाइड कर रहा है, और ये इनका दिल लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। इतना थर्ड पर्सन के मिसगाइडेंस की वजह से भी ना इनका दिल आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं। इतनी ट्रू फीलिंग्स आमतौर पर मिलती नहीं है कार्ड में देखने, जितनी दिख रही है ना कार्ड में, इतनी हर किसी में ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखती हैं। ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं, इसका मतलब ट्रू फीलिंग्स होंगी इनके दिल में, और ट्रू फीलिंग्स है इसीलिए आज आप उनको मिस भी कर रहे हो। ट्रू फीलिंग्स है इसीलिए आज आप उनको याद भी कर रहे हो। ट्रू फीलिंग्स है इनकी इसीलिए आप अभी भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। अगर ट्रू फीलिंग्स इनकी नहीं होती तो कोई एनर्जी आपको मिलती ही नहीं इनकी। आपको इनकी ऊर्जा मिलती है, आपको एहसास होता है, आपको बार बार। आप ये सोच के देखिए, इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, है ना, आपके खुद के भी कितने खास लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, कभी आप उतना ज्यादा उनको मिस करते हो? नहीं ना, क्योंकि वो एक तरीके से नॉर्मल एनर्जीज में आते हैं, हमारे सोलमेट हो सकते हैं वो, मैं ये नहीं कह रही हूं लेकिन जो ये पर्सन है ना, ये आपको हर टाइम मिस करते हैं, और उनकी जो एनर्जीज निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो जाती है वो ऊर्जा, और उस ऊर्जा की वजह से आप दोनों के बीच में एक कांटेक्ट बन जाता है। वो कांटेक्ट जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो कांटेक्ट महसूस होता है ना, वो फील किया जा सकता है। और जो आप फील करते हो, दिन रात आप बेचैन रहते हो, सर में दर्द रहता है आपके, क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक दूसरे को बहुत ज्यादा तड़प कर याद करते हो, ये चीज होती है आपके साथ। तभी मैं कह रही हूँ ना, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके रिश्ते में अभी बहुत उम्मीद बाकी है, और ये पर्सन ना कांटेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज यहां पर दिख रही है। राशियां यहां पर जो नजर आ रही हैं, थोड़े से 2 कार्ड और ले लेती हूँ, फिर राशि बताऊंगी। क्योंकि जब तक आप मतलब आपका साथ क्या हो रहा है ना, कि आपके कार्ड को देखकर कि आप वेटिंग एनर्जीज में हो, आप इंतजार कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, और इन्होंने अचानक से, अगर आप एक साथ भी रह रहे हो, अचानक से इनके बिहेवियर में बदलाव है, या इन्होंने बात बंद कर दी है, तो ये पूरा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये रिमूव होकर एकदम क्लीन हो जाएंगी और वापस से चीजें ठीक होंगी। तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना, उसको पॉजिटिव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समटाइम्स निगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीजें, नजर लग जाती है, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि नजर ऐसी लग जाती है कि जिससे बड़ी से बड़ी चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये नजर दोष, ये निगेटिविटी, ये सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। तो ये रिमूव होने के बाद एकदम चीजें ठीक हो जाएंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये चीजें यहां दिख रही है, ठीक है। खैर चलिए, तो अभी सेकंड हम देखेंगे राशि। एंगेजमेंट हुई है या शादी फिक्स हो गई है इनके साथ, किसी के साथ क्या, या हुई है, क्या बात है? कार्ड के हिसाब से दिख रहा है कि शादी हुई है, या शादी एंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, उसके बाद तोड़ दी है एंगेजमेंट, या शादी हो गई थी तो शादी तोड़ दी है। ये 2 कार्ड आए हैं, तो कौन सा रिलेट कर रहा है बताना, या दोनों रिलेट कर रहे हैं इस वक्त? थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशन हुई है। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आज मुझे, आपको उम्मीद है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आज मुझे बहुत उम्मीद है, कार्ड को देखकर मुझे बहुत उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे दोबारा। ठीक है, मुझे बहुत उम्मीद है कार्ड को देखकर, क्योंकि कार्ड में एनर्जी जो मिल रही है ना मुझे, उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में ना, मतलब इस वक्त बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन अचानक से सब चीजें ठीक होगी। आप देखिएगा, अचानक से सडन एक बदलाव आते हुए दिख रहा है ना मुझे। अच्छा, राशियां यहाँ पर मेष है, कुंभ, कन्या है, वृश्चिक है, तुला है, लिब्रा है, सैजिटेरियस है, राशियां दिख रही हैं। ठीक है, मुझे कुछ अंजस नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि 1 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। कुछ अल्फाबेट दिख रहे हैं जिसमें Q दिख रहा है, H दिख रहा है, Y दिख रहा है, S दिख रहा है, N दिख रहा है, YR दिख रहा है, SN दिख रहा है, A दिख रहा है, C दिख रहा है। तो ये अल्फाबेट दिख रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि मेरी राशि तो आई नहीं, या मुझे
मुझे क्लियरिटी मिल रही है लेकिन मुझे और मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहिए, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको डीप से डीप क्लियरिटी दूंगी आपके रिश्ते को लेकर, क्या है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके रिश्ते का, और आपकी लाइफ में अब आगे आने वाले लाइफ चेंजेस क्या होने वाले हैं। जो पर्सन आपसे दूर है क्या वो लौटेगा, एकदम क्लियरिटी चाहते हो तो अपना नेम और अपना प्लेस दो, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लो और मुझसे बात करो। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, कॉल करने की जगह व्हाट्सएप कीजिए, आपको जल्दी से रिप्लाई भी मिलेगा और आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसके फ़ायदे ये है कि आपको एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी, जिसमें आपको रोज़ डाउट्स रहते हैं क्या है क्या चीज़ नहीं है, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो राशियां बता दी हैं, नंबर्स बता दिए हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की आपके लिए जो आ रही है वो मतलब साफ तौर पर देखने लायक है। इतना प्यार बहुत ज़्यादा, और इतना प्यार होने के बाद भी ये पर्सन अपनी फीलिंग और नहीं शेयर कर रहे हैं, तो ये तो कमाल हो गया ना। मतलब आप अपनी फीलिंग छुपा रहे हो, तो कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से क्या होता है ना, चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो पाती हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, एक हिम्मत जैसे होती है ना एक इंसान के अंदर कि हाँ भाई हिम्मत है, हम अपने प्यार को पाएंगे, हम अपने प्यार के लिए आगे बढ़ेंगे, वो हिम्मत यहाँ पर इनकी टूट सी रही है। और हिम्मत टूटने का जो मेन कारण है वो यहाँ पर निगेटिव ऊर्जा है। अगर निगेटिव ऊर्जा ना हो या रिमूव हो तो ये पर्सन खुद अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे, खुद आपके लिए आगे आएंगे, खुद ये फैसले डिसीजंस लेंगे। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, मेरे को जो चीज़ें दिख रही है उसके हिसाब से डिसीजंस तो इन्होंने लिए हैं, और ये सडन जो है वो मतलब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इतनी ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपका इतने सालों पुराना रिलेशनशिप है, आप इतने कम टाइम में भी आप इतने ज़्यादा क्लोज हो गए, तो ये तो एक पास्ट पर्सन की ही वो है, मतलब एक डिवाइन कनेक्शन की ही बात हो सकती है। क्योंकि जो डिवाइन कनेक्शन अगर जुड़ा होता है ना, तभी इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि हाँ भाई हमारा लाइफ पार्टनर है या मैं इसे नहीं भूल पा रहा हूँ, वो डिवाइन कनेक्शन में ही होती है। अगर डिवाइनली ब्लेस नहीं हो, डिवाइन कनेक्शन नहीं हो, वो ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ वो जोड़ा नहीं हो, तो करना तो आप याद करोगे उसे और ना ही आप उसके बारे में सोचोगे और कोई आपको मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप ईश्वर की भेजे हुए जोड़े हो और ईश्वर ने प्यार बनाया है आपका, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप इनकी एनर्जीज देख रहे हो, उस एनर्जीज में ये पर्सन आपके लिए बहुत बेचैन है। ये पर्सन साफ तौर पर आपको मना कर रहा है रिलेशनशिप के लिए, ब्लॉक किया, लेकिन पीछे से आप हिडन फीलिंग्स देखो तो ये हर पल रो रहा है आपके लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जाएं बहुत हैं, हाँ इतना जरूर बोलूंगी, और निगेटिविटी की वजह से ये चीजें खराब हो रही हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी रीडिंग कितना कनेक्ट किया है आपको ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखें, फोकस करें अपने ऊपर, एंड टेक केयर, बाय बाय।